राधे राधे, जय श्याम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काजल के बोल। तो कैसे आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं देवशायनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशायनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु धीर सागर में स्नान करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं देवशायनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज दुष्टर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे दुष्टर, इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अंते वो भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर तरह तरह मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा के राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दोहराई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचारने वे अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्माएं, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण ऐसा हो रहा है? कृपा इसका समाधान करें। यह सुनकर महेश आरंगा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्यक्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, जब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तप स्वामी का सम्मान करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महेश आरंगा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रारंभ से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्ण सहित पंडा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैविध पुराण में देवशायनी एकादशी के विशेष महत्माएं का वर्णन किया गया। इस व्रत से प्राणी के समीप मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।